ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को जो भी भक्तजन पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको सौभाग्य यश कीर्ति की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा उन सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। तो आइए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय कालवीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको रावण के पितामह पुलस्त जी ने कालवीर से विनय कर छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया, उसको कालवीर ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया? तब पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, पहले आप कालवीर की उत्पत्ति के बारे में हमें कथा सुनाइए। पूर्व काल में त्रेता युग में हेहर्य नामक राजा के वंश में कालवीर महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा के 100 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न तथा यज्ञ कराए गए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उनकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे पुत्र उत्पन्न हो। इस पर पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास के अतिरिक्त एक अधिक मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। तुम जागरण सहित उस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और शीघ्र ही तुम्हें पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसे सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर सवार होकर उनके पास आए और वर मांगने को कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय किया, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं। उसमें जो प्रीत को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथन अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सबके द्वारा सम्मानित ऐसे विशाल भुजाओं वाले
बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी ने कार्तवीर को जन्म दिया। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई सामर्थ्य नहीं था। इसी कारण रावण कार्तवीर से पराजित हो गया। इतना कह पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, जो मल मास की एकादशी का महत्व तुमने मुझसे पूछा था, सब मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वह सौभाग्य यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जिस भी महीने में यह एकादशी आए, उसी महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागर और फलाहार लेना चाहिए। दूध, दही, फल, मेवा आदि जो भी संभव हो वो इस एकादशी का व्रत करने वाले भक्तजन ले सकते हैं। इस बार इस एकादशी का व्रत 27 मई को बुधवार वाले दिन रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 28 मई को गुरुवार वाले दिन किया जाएगा। व्रत के पारण का जो शुभ समय है वो सुबह 5:30 से लेकर 8:10 तक का है। इस समय व्रत का पारण किया जाएगा। किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर अगर व्रत का पारण करें तो बहुत ही उत्तम होगा। प्रातःकाल जिस दिन एकादशी का यह व्रत है 27 मई को बुधवार वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। घर के स्थान जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी हो उसे साफ सुथरा कर लें। फिर भगवान को विराजित करके उनकी पूजा अर्चना करें। राधा कृष्ण की, गौरी शंकर की, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को विराजित करें। विराजित करने के बाद उन्हें शुद्ध जल से या गंगा जल से हो सके तो उनका स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको रोली चंदन अर्पित करें। माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। उसके बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाकर भगवान को दिखाएं। फिर अग्नि को प्रज्वलित करें, जिसके लिए हम सभी भक्तजन घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद क्योंकि हम लोग इस दिन व्रत रखेंगे तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, इनका भोग हम लोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करें तो उसमें तुलसी दल का उपयोग अवश्य करें। उसके बाद कपूर जलाकर आरती करें। अगर कपूर उपलब्ध ना हो तो घी के दीपक का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं आरती में। आरती करने के पहले इस एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। अगर घर में बाकी सभी लोग भी मौजूद हों उस समय तो सबको बुलाकर बैठा लें, कथा को पढ़ें, सभी लोग सुन लें, आरती ले लें, प्रसाद ले लें। उसके बाद अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। अगर शाम के समय पूजा अर्चना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं तो शाम के समय भी यही विधि का पालन करें। उसके बाद कहा जाता है रात्रि में जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत है रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे, ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का अति प्रिय मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेयसं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की परंपरा मान्यता है कि जो भी भक्तजन भक्ति भाव प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत रखेंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।